प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 6 शीर्षक फसल कविता के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, यह पाठ फसल कवि श्रेष्ठ नागार्जुन की एक श्रेष्ठ रचना है। बच्चों, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे ही बताया है कवि श्रेष्ठ नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। यह कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को हल करें। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार फसल किसानों की मेहनत का प्रतिफल तथा नदियों के जल, मिट्टी के गुणधर्म, अनुकूल हवा, सूर्य के प्रकाश आदि प्राकृतिक उपादानों का फल है। प्रश्न 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन से हैं? उत्तर, फसल उपजाने के लिए किसान की मेहनत के अतिरिक्त आवश्यक तत्व नदियों का जल, उपजाऊ मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश है। प्रश्न 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, फसल को कवि ने किसानों के हाथों की गरिमा और महिमा कहा है। कवि यह कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ किसानों की मेहनत के बिना फसल की पैदावार नहीं हो सकती। फसल किसानों के हाथों की मेहनत का गौरव है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। वातावरण के ये दोनों अवयव ही फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है। आइए बच्चों, अब हम इसी पाठ के रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। क, मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मिट्टी के गुण धर्म का अर्थ है मिट्टी में खेती के लिए उपजाऊपन का होना। बंजर भूमि में फसल की पैदावार नहीं की जा सकती, अतः बीज के अनुकूल मिट्टी होने पर ही फसल पैदा की जा सकती है। जैसे राजस्थान की रेतीली मिट्टी में बबूल कीकर की पैदावार होती है। ख, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? उत्तर, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को नष्ट कर रही है, क्योंकि प्रदूषित जल का प्रवाह मिट्टी के गुण धर्म को समाप्त कर देता है। ग, मिट्टी तथा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? उत्तर, मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में जीवन की कल्पना संभव नहीं है। मिट्टी ही हमें अन्न जल प्रदान करती है, जिससे मानव जगत एवं प्राणी जगत का पालन पोषण होता है। मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? घ, बच्चों, ये घ का प्रश्न है कि मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने के लिए हमें
मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना होगा। मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए आवश्यक खनिजों एवं लवणों का प्रयोग करना होगा तथा उचित खाद के प्रयोग द्वारा भी मिट्टी के गुणधर्म को सुरक्षित एवं पोषित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये थे आपके फसल पाठ के प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसे समझेंगे। धन्यवाद।